ये क्लास 11 फिजिक्स में लेसन नंबर 11 के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव में प्रसार। यार, द्रव में प्रसार का मतलब होता है कि जो जल होता है उसमें कैसे प्रसार होता है। तो देखो, कोई आपसे पूछे द्रव में प्रसार के बारे में तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? कहेंगे आप कि जब किसी द्रव को ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो द्रव में होने वाले प्रसार को द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जैसा आप उदाहरण में कह सकते हैं यार कि यदि हम जल को गर्म करें तो द्रव में प्रसार होता है, जिसे द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं या जल का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो अगर जब भी आपसे कोई ऊष्मीय प्रसार के बारे में पूछे तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं सर जी, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब द्रव में ऊष्मीय प्रसार के प्रकार। आपसे कोई पूछे कि द्रव में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है तो पहला आप कहेंगे यार वास्तविक प्रसार, दूसरा आप कहेंगे आभासी प्रसार। तो दो प्रकार के द्रव में ऊष्मीय प्रसार पाए जाते हैं, एक वास्तविक प्रसार, एक आभासी प्रसार। अब आपसे कोई पूछे कि वास्तविक प्रसार क्या होता है तो आप कहेंगे कि जब किसी द्रव को किसी बर्तन में रखकर, कांच का बर्तन वही, किसी बर्तन में रखकर गर्म करते हैं तो द्रव और बर्तन दोनों में होने वाले प्रसार को जब मापते हैं तो उसे द्रव में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब जब भी द्रव में ऊष्मीय प्रसार कहेगा इस तरीके से आप इस बात को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यही होता है वास्तविक प्रसार। उसके बाद से अगर आप यहाँ पर सूत्र लिखना चाहें वास्तविक प्रसार का तो क्या लिख सकते हैं? वास्तविक प्रसार बराबर आप लिख सकते हैं सर जी द्रव में प्रसार प्लस बर्तन में प्रसार। ये बात आपकी रहेगी। तो जब भी वास्तविक प्रसार की बात करेगा तो आप इसको बता सकते हैं द्रव में प्रसार प्लस बर्तन में प्रसार को हम लोग वास्तविक प्रसार कहते हैं। अब दूसरा जो बात होता है उसका होता है सर जी आभासी प्रसार। तो अगर आभासी प्रसार पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कि आपसे पूछा कि
का होता है, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे? आभासी प्रसार। तो देखो इसमें क्या होगा ना, केवल द्रव के प्रसार को मापते हैं, जो बर्तन में प्रसार होता है उसको नहीं नापते हैं, तो इसलिए इसको आभासी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जब किसी द्रव को कांच में रखकर गर्म करते हैं तो केवल द्रव में होने वाले प्रसार को नापते हैं, प्रसार को मापते हैं, बर्तन के प्रसार को नहीं मापते हैं, नहीं मापते हैं, तो इसे आभासी प्रसार कहते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। आप यहाँ पर सर्ज लिख सकते हैं, आभासी प्रसार बराबर द्रव का प्रसार। ये रहेगा आभासी प्रसार बराबर द्रव का प्रसार। ये बातें आपसे पूछी जाएंगी तो तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समझिए, इसको पहले हम लोग सूत्र से समझने का प्रयास करते हैं। गामा आर बराबर डेल्टा भी आर बटा में भी गुणा डेल्टा टी। अब ये गामा आर, गामा को हम लोग पढ़े होंगे यार, जब भी प्रसार की बात करेगा गामा आर लिखेंगे हम लोग, द्रव के प्रसार की बात करेगा, और गामा आर से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा भी आप जानते होंगे आयतन में वृद्धि, आर आप जानते होंगे वास्तविक आयतन में वृद्धि, भी आपका प्रारंभिक आयतन है, और डेल्टा टी आपका ताप वृद्धि है। तो यहाँ सबका डिफिनेशन बनेगा कि जब किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो द्रव के आयतन में होने वाला वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा आर से प्रदर्शित करते हैं, देख रहे हैं आप। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी लिखेंगे मात्रक, आयतन का भी मीटर क्यूब, यहाँ भी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केवल प्रति डिग्री सेल्सियस ही आपका आंसर आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। तो लिखते हैं कि जब किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो द्रव के आयतन में होने वाले वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका
मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है और गामा आर बराबर डेल्टा वी आर बटा में भी गुणे डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला होगा। कौन का है यार? जहां गामा आर द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक है, डेल्टा भी आर आयतन में, डेल्टा पी मतलब आयतन में वास्तविक वृद्धि है और केवल भी प्रारंभिक आयतन है और डेल्टा टी ताप में वृद्धि है। इतना बात आप अवश्य बता देंगे, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो एक और टॉपिक्स आज का लास्ट, जिसका नाम होगा द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। तो चलो इसका भी पहले मैं समझा देता हूं कि जैसे अगर कोई पूछेगा तो इसके बारे में क्या कहेंगे। यहाँ एपरमेंट कहते हैं, इसीलिए हम लोग गामा ए से आभासी का एपरमेंट कहते हैं, तो गामा ए से प्रदर्शित करते हैं एपरमेंट। तो गामा ए बराबर डेल्टा भी ए बटा में भी गुणे डेल्टा टी। तो यहाँ सब कहेंगे जब किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो द्रव के आयतन में होने वाले आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से प्रदर्शित करते हैं, गामा ए से। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो द्रव के आयतन में होने वाले आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। गामा ए बराबर डेल्टा भी ए बटा में भी गुणे डेल्टा टी, यही इसका सूत्र होगा। और अंत में एक और आपसे सूत्र होता है कि आपसे कोई पूछे लास्ट में कि द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक, इसको गामा आर से प्रदर्शित करते हैं। आभासी
प्रसार गुणांक गामा ए तथा बर्तन के प्रसार गामा जी। देखो मैं संबंध गामा आर, यार आर का मतलब होता है वास्तविक, गामा का मतलब होता है द्रव में परिवर्तन, ए का मतलब होता है अपेरमेंट, अपेरमेंट का मतलब होता है आभासी द्रव में परिवर्तन, जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, कांच में परिवर्तन। तो इसका जो संबंध होगा आज याद कर लोगे, गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी, ये आपका संबंध है। यानी आप लिख सकते हैं कि द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस बर्तन का प्रसार। तो आपसे ये भी संबंध अगर कोई पूछे तो आप इसको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।